राजधानी जयपुर के बड़के बालाजी फगोड़िया वाला में सुपर किंग नर्सिंग कॉलेज के बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता न मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सूचना मिलने पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। छात्रों ने बताया कि 2021-22 और 2022-23 के बैच के 120 से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश के समय कॉलेज ने धोखा दिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि संस्थान राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और आईएनसी दोनों से मान्यता प्राप्त है, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद पता चला कि कॉलेज के पास केवल आरएनसी की मान्यता है। विद्यार्थियों ने कहा कि पूरी फीस लेने के बावजूद कॉलेज ने उनका भविष्य खतरे में डाल दिया है। वह अब केंद्र सरकार की भर्तियों के आवेदन नहीं कर सकते, जिससे उनके अवसर सीमित हो चुके हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस बारे में बात की तो उन्हें धमकाया जा रहा था और भविष्य खराब करने की धमकियां भी दी जा रही थी। कॉलेज परिसर के बाहर स्टूडेंट्स न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इस सुपर किंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग का अध्ययनरत छात्र जो भी पास आउट हो चुका हो, हमारा बैच है 2020-21 जिसको आईएनसी की मान्यता नहीं है। तो आईएनसी की मान्यता न होने के कारण हमें जो बहुत सी वैकेंसी है राजस्थान के बाहर, जैसे कि जीएमसीएच हो गई, आरआरबी हो गई, एसजीपीजीआई हो गई, इनमें क्या होता है, हमें डीवी के टाइम पे क्या किया जाता है, जो कंपीटेबल होता है वो नहीं माना जाता और हमें डीवी के टाइम पे निकाल दिया जाता है। जो कॉलेज मैनेजमेंट होता है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वो ये कह रहा है कि हम आईएनसी की मान्यता दिला देंगे, बातों को गोल गोल घुमा रहा है और हमें अभी तक आईएनसी की मान्यता नहीं दिलाएगी, केवल दिलासा दिया जा रहा है। हमने पहले आए थे 8 तारीख को बात करने के लिए, तो 8 तारीख को पहले हमें 18 तारीख दी गई, फिर 18 तारीख को भी कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ, फिर हमें आज के लिए बोला गया, आज भी कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो यही है। और हमारे साथ साथ ये केवल हमारे बैच के साथ ही नहीं है, 2 बैच और हैं हमारे जूनियर 22-23 और 23-24, उन बैचों को भी आईएनसी की मान्यता नहीं है। तो उन्हें आगे अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें अब्रॉड जाना हो या स्टेट के बाहर किसी भी स्टेट में जॉब करनी हो या कोई भी जैसे सेंटर की नौकरी हो उनमें जॉब करना हो, तो उनके लिए क्या करता है, कॉलेज प्रशासन अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा और नई आईएनसी की मान्यता दिलाने के लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल जो काम कर रहा है वो भी नहीं कर रहा। इस वजह से क्या है कि सभी जो छात्र हैं, 120 छात्र हैं टोटल तीनों बैचों के, उनका क्या है कि भविष्य क्या हुआ है, अटका हुआ है। इस कारण से क्या है कि हम जो अपनी मांगे हैं उनको रख रहे हैं और कॉलेज प्रशासन से उनको स्वीकृत करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मैनेजमेंट से आपकी कोई बातचीत हुई इस मसले को लेकर? हाँ, इस मसले को लेकर 8 तारीख को मेरी डायरेक्टर सर हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम 18 तारीख को आपका सोल्यूशन निकाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। कोई भी ऐसा पक्का सोल्यूशन नहीं निकला कि जिससे हमें आईएनसी की मान्यता मिल सके। मांग है कि आईएनसी मान्यता दो, वरना नहीं मिलती है तो उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार रहेगी और हमारी 4 साल की फीस, इंटरेस्ट, हमारा खर्चा वो कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है उसका, और हमारी 5 साल खराब हो गई, इसके जिम्मेदार तो फिर हम। नमस्कार जी सर, मेरा नाम है राहुल सैनी और मैं 2022-23 बैच का बच्चा हूँ इस कॉलेज का। तो जैसा कि आपको सबको पता चला है भी, जैसे आईएनसी की मांग के लिए हम उठे हुए हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि आईएनसी तो बाद की बात है, अभी तक हमें नर्सिंग का बच्चा ही नहीं बनाया गया है। यहाँ पे हमसे कबाड़ी वाला काम करवा दिया गया है, यहाँ पे पेड़ पौधे साफ करवाए जा रहे हैं, बस नर्सिंग वाला काम नहीं करवाया अभी तक। दूसरी बात, इसकी कोई कॉलेज की कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। इंस्पेक्शन वाले आते हैं, ये सारे बच्चे जा के नकली हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी बात, कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक टीचर जिनका नाम है सुरेश जी, वो बच्चों को बोल रहे कि गाड़ी चढ़ा दो, ऊपर आ जाओ, गाड़ी लेके आओ। ये क्या तमीज हुई? राजीपेटे से बात कर रहा है कि नहीं गाड़ी चढ़ा दो बच्चों पे। दूसरी बात, इंटरनल मार्क्स की धमकी दी जा रही है कि इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम्स नहीं दिलवाए जाएंगे। दादागिरी खुद कर रहे हैं, फिर हमको बोल रहे हैं कि बच्चे दादागिरी कर रहे हैं। और तीसरी बात कि जो बात वो हमको बोल रहे हैं कि तुमको आईएनसी की मान्यता हम दिला देंगे, मिल जाएगी, तो उस चीज़ को लिखित में देने से क्या डर है उनको? ये तो वही बात हो गई कि चोर की डाड़ी में तिनका, यानी खुद की बात से खुद मुकर रहे हैं। लिख के देने में क्या जोर आ रहा है उनको? क्या नाम है, क्या कुछ पूरा मामला है? हेलो सर, मैं दिया कुरूप हूँ, 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। सर मेरी मांग ये है कि हमको आईएनसी की मान्यता चाहिए। कॉलेज ने जब एडमिशन लिया था तो हमको ये बोला था कि आईएनसी आरएनसी से अप्रूव्ड है कॉलेज, और हमारे पास फी रेसिप्ट भी है जिसके अंदर आईएनसी अप्रूव्ड बता रहा है वो, पर हमारे को अब जाके पता चल रहा है कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। तो हमने इस बारे में कॉलेज से बात भी करी, पर कॉलेज इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि या तो कॉलेज इसके लिए जिम्मेदारी उठाए कि आगे इन फ्यूचर हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई भी बड़े हॉस्पिटल में हमको काम करना हो तो इसके लिए हमको ज़रूरत होती है आईएनसी की। और हमको अगर आईएनसी की मान्यता नहीं है तो वो हमको कम पेमेंट देते हैं जब भी हमें नौकरी पे रखेंगे। और हमें और भी जगह पे जैसे अनदर डिस्ट्रिक्ट हो गया या अनदर स्टेट हो गया है या फिर कोई और कंट्री में हमें जाना होगा तो हमें आईएनसी की ज़रूरत है। मैनेजमेंट से आपकी जब मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने हमको बना कर दिया कि उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट से फैसला आएगा तभी जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमने कहा अगर हाई कोर्ट हमारे फेवर में कुछ नहीं करती है, मतलब फैसला नहीं लेती है, तो क्या आप इस पे हमको कुछ अप्रूव मतलब लिख के दोगे अपने वर्ड्स में? तो उन्होंने हमको साफ मना कर दिया, नहीं हम कुछ भी लिख के नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि हम अगर लिख के देंगे तो अपने हिसाब से लिख के देंगे, जिसके अंदर हमारा जो भी 4 साल हमने इस कॉलेज में दिया है उसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा। एक तो ये बोला है, और दूसरा हमारा जो कॉलेज है उसका कोई हॉस्पिटल नहीं है, जबकि वेरिफिकेशन में ये लोग दिखाते हैं कि हॉस्पिटल है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है सुपर किंग नाम से, और हमको ना ही कोई फैकल्टी मेंबर अच्छा है, मतलब किसी भी फ्रेशर्स को ले आते हैं जिनको खुद को कोई नॉलेज नहीं है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम दिया कुरूप है। क्या कुछ मामला है, क्या आपकी मांगे हैं? आप गेट पर बैठे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। सर मेरा नाम मुस्कान सैनी है, मैं पास आउट बैच से हूँ सुपर किंग कॉलेज से, और हमें आईएनसी की मान्यता चाहिए क्योंकि कॉलेज आईएनसी मान्यता नहीं है। जब एडमिशन लिया था तब बताया था कि आरएनसी और आईएनसी मान्यता है। जब हमने कॉलेज से ये मांग की तो उन्होंने बोला कि हम कुछ करते हैं तो आप 10 दिन बाद में आएगा। हम 10 दिन बाद में आए तब उन्होंने हमें धमकियाँ दी कि हम आपको कुछ लिख के नहीं देंगे रिटर्न में, कि अगर आपका कुछ होता नहीं है आईएनसी से रिलेटेड तो हम जिम्मेदारी लेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया है। और हमने जब यहाँ बोला, प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने हमें धमकियाँ दी कि अगर आपने ऐसा किया तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब आओगे तब तुम्हें चक्कर कटवाएंगे। और ये धमकी किसने दिया? ये धमकी हमें दी डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम ने। आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड है कि कॉलेज को आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है और हमारा जो भविष्य है वो खतरे में है। क्या कुछ कहना आपका? जी, हमारा जो कॉलेज है ये राजस्थान सरकार, राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के अधीन उनके आदेशानुसार महाविद्यालय संचालित होता है। बच्चे जो कॉलेज में लोग होते हैं वो RHS देती हैं। उनके आदेशानुसार आईएनसी की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिखित आदेश मैंने आपको भी दिखाए हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बाकी छात्र और जो भी आपका चैनल देखते हैं वो ये आदेश देख सकें। इन आदेशानुसार आईएनसी की आवश्यकता नहीं है। हमने छात्रों को आश्वस्त किया है, फिर भी भविष्य में आईएनसी से संबंधित आपको कोई समस्या आती है, महाविद्यालय आपके साथ है और पूर्ण सहयोग आपको। आपका नाम? शैलेंद्र चौधरी।